ड्रामा की स्टार्टिंग होती है और आज शू की शादी थी उसके बॉयफ्रेंड के साथ, जिसके साथ वो 7 साल से रिलेशनशिप में थी। बट हान बिल्कुल भी इस शादी से खुश नहीं लग रहा था और उसे कॉल आता है और उसे पता लगता है कि कीकी को कुछ हो गया है। जो सुनते ही वो तुरंत उसके पास जाने लगता है। बट शू से बोलती है, आज हमारी शादी है, इतना इम्पोर्टेंट दिन है, तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़कर जा सकते हो, आज तो मत जाओ। बट हान उसे सुना चला जाता है कि कीकी को मेरी जरूरत है, उसे कुछ हो गया है, तुम्हें एक बात समझ नहीं आती क्या? शू कहती है, जब हमारी एनिवर्सरी थी तब भी तुम उसके पास चले गए थे और जब तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे कॉन्सर्ट में लेकर जाओगे, उस दिन भी तुम कीकी के साथ ही वहां गए थे। तो हान कहता है, कीकी का पैर मुड़ गया था और तुमने कॉन्सर्ट की पढ़ी है, तुम्हारे लिए एक इंसान की लाइफ से इम्पोर्टेंट कॉन्सर्ट है। तो शू कहती है, मेरे बर्थडे के दिन भी तुमने यही किया था, मैं तुम्हारे लिए सुबह से रात तक वेट कर रही थी, तुम उस दिन कहाँ थे? तो हान कहता है, कीकी की कैट खो गई थी, उसे ही ढूंढने में उसकी मदद कर रहा था। तो शू कहती है, खुद देखो, तुम मुझसे ज्यादा तो उसकी कैट की वैल्यू है, तुम्हारी लाइफ, और आज हमारी शादी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कीकी ही है। वो ये सब नाटक जानबूझकर कर रही है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? तो हान कहता है, वो ऐसी लड़की नहीं है, वो तुमसे भी ज्यादा सिंपल है। और इतना बोल हान उसे अकेला उसकी शादी में छोड़ वहां से चला जाता है और शू ये देख फुट फुट कर रोने लगती है और अब वो अपना वेडिंग रिंग निकाल फेंक देती है। और तभी वहां हान का भाई शू को खराब बातें बोलने लगता है, जैसे तुम जैसी खराब लड़की जो मेरे भाई के साथ 7 साल से सो रही है, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी इस दुनिया में, और तुम तो कीकी के पैरों की धूल भी नहीं होगी। तो ये सुन शू उसे थप्पड़ लगा देती है और बोलती है, मैं तो अब खुद हान से कभी शादी नहीं करने वाली। और अब रात में हान घर आता है, जो कि आते ही शू को उसका सर दबाने को बोलता है, बट वो घर में थी ही नहीं। और हमें दिखाया जाता है कैसे पहले शू हान का ख्याल रखा करती थी और मेड हान को बताती है शू तो घर आई ही नहीं है। और हान शू का मैसेज देखता है जिसमें शू ने बोल दिया था वो उसे ब्रेकअप कर रही है। और मेड कहती है, शू अभी तक नहीं आई है, आपको उसकी फिक्र नहीं हो रही? आप लोग 7 साल से एक साथ हो, फिर ऐसे कैसे हैं? हान कहता है, फिक्र मत करो, वो खुद आ जाएगी, और उसे ये मैसेज पहुंचा देना कि 1 हफ्ते के अंदर आ जाए, वरना उसके बाद वो आई तो मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और अब 1 सप्ताह भी गुजर जाता है, बट फिर भी शू नहीं आई थी। और मेड बताती है उसने शू को बहुत कॉल किया, बट शू ने उसका आंसर नहीं किया। तो अब हान शू को मैसेज करता है, बट उसे पता चलता है उसे शू ने ब्लॉक कर दिया है। और अब असिस्टेंट हान को शू की लोकेशन बताता है कि वो कहाँ है। तो हान भी उसके साथ शू को पिकअप करने जाने वाला था। तो ये बात असिस्टेंट कीकी को कॉल कर बताता है, जो सुन कीकी का मुंह बंद हो जाता है और वो शू को गालियां बकने लगती है। और इधर हम शू को देखते हैं जो कि मजे में थी हान से अलग हो जाने के बाद। और अब हान और उसका असिस्टेंट शू के घर के बाहर आता है और असिस्टेंट अब हान के कहने पर शू को लेने आ जाता है, बट शू से बोलती है हान को बोलना मेरे से घुटनों में बैठकर मांगते हुए माफी मांगे, तब मैं चलूंगी तुम लोगों के साथ। तो असिस्टेंट कहता है, एक बात आप समझने की कोशिश करो, मिस्टर हान और आपका लेवल सेम नहीं है, जो वो ऐसा करेंगे आपके लिए, इसलिए चुपचाप चलिए, वरना ये सब आपको ही भारी पड़ेगा। बट शू उसे थप्पड़ लगा देती है और उसे पता था असिस्टेंट कीकी के साथ मिला हुआ है, इसलिए वो उसे पूरा सुना के रख देती है। तो असिस्टेंट कहता है, ये सब हरकतों की वजह से तो मिस कीकी आपसे बेटर है, वही सिर्फ मिस्टर हान को डिजर्व करती है, और वो उसे मारने वाला था। बट शू उसे दिखाती है वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और उसकी सारी हरकतें रिकॉर्ड हो चुकी है, जो सुन वो डर जाता है। और शू कहती है, मैं और हान अलग हो चुके हैं, मुझे अब उसके साथ नहीं रहना, इसलिए दोबारा यहाँ तुम लोग मत आना, ये मैं लास्ट बार बोल रही हूँ। और अब असिस्टेंट आकर हान को झूठ बोलता है कि मिस शू आना नहीं चाहती, उन्होंने तो मुझे फुल इग्नोर किया, कुछ बोला भी नहीं, जिससे मैं समझ गया वो आपके पास वापस आना ही नहीं चाहती। तो हान कहता है, तुमसे इतना छोटा सा भी काम नहीं हुआ तो तुम कर क्या सकते हो? और अब असिस्टेंट फिर से शू के पास आता है, जो कि अब बड़े प्यार से उसे साथ चलने को बोल रहा था और उससे माफी भी मांग रहा था। बट शू कहती है, तुम बहरे हो क्या? तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या बोला? मैं और हान अलग हो चुके हैं, अब निकलो, मैं नहीं आने वाली। और वो उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। बट असिस्टेंट
रात तक उसके घर के बाहर उसका वेट करता है, जो देख शू छिपके से अपना घर छोड़ वहां से भाग जाती है। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग असिस्टेंट हान को बताता है शू घर से भाग गई है। और अब जाकर हान शू के घर आता है, जहाँ वो पूरा घर छान मार लेता है, बट शू कहीं नहीं मिलती। और अब जैसे कीकी को पता लगता है हान ने पूरी रात शू का वेट किया है, वो पूरी जल के भुन जाती है। और अब वो हान के ऑफिस आ जाती है, जहाँ उसे कुछ ज्यादा ही चिपक रही थी। और अब हान को पता चल गया था शू कहाँ है, तो वो वहां जाने के लिए निकल रहा था। तो कीकी बोलती है उसे भी उसके साथ जाना है। आखिर शू उसकी वजह से उससे गुस्सा है, तो वो उससे माफी मांगेगी और कन्विंस करेगी वापस आने के लिए, बट हान उसे मना कर देता है। तो कीकी खुद ही फ्लाइट बुक करके चाइना आ जाती है। और इधर हान शू के रूम में था, जहाँ वो उसे देखकर हैरान थी कि ये कहाँ से यहाँ आ गया। और हान उसे सामान पैक करके वापस चलने को बोलता है, बट शू उससे भी क्लियर कर देती है कि उन दोनों का सब कुछ खत्म हो गया है। तो हान कहता है ये सब इसलिए कर रही हो क्योंकि मैंने शादी कैंसिल कर दी। कीकी के फादर ने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं कीकी का ख्याल रखता हूँ। उन्होंने जो जिम्मेदारी मेरे में डाली थी मरने से पहले, बस उसे निभा रहा हूँ। तो शू कहती है हाँ, उसकी सारी जिम्मेदारी से तुमने ही ले रखी, और मेरा क्या? बार बार अबेंडेड हो जाना डिजर्व करती हूँ क्या मैं? मुझे हमेशा इग्नोर करते रहते हो। तुम्हारे लोग मुझे सुनाते थे मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं थी उस वक्त। तो हान कहता है देखो, ऐसा किसी ने कुछ नहीं किया है तुम्हारे साथ, अब नाटक बंद करो और चलो यहाँ से। बट शू रोते हुए जाने से मना कर देती है और अगेन उसे क्लियर कर देती है कि उन दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हान का एक्सीडेंट हो गया था, और उस वक्त कार में शू और कीकी दोनों थी, और कीकी के हाथों में बस चोट आई हुई थी और शू के सर में गहरी चोट आई थी। लेकिन हान कीकी को गोद में उठा चला जाता है शू को ऐसे ही हालत में छोड़कर, बट फिर भी शू ने उससे माफ कर दिया था। और एक बार शू और हान का रोमांस चल रहा था, बट उस वक्त कीकी हान को अपने घर बुलाती है और ऐसे ही हालात में हान शू को छोड़ कीकी के पास चला जाता है। प्रेजेंट में शू बोलती है तुमने कितनी बार कीकी के लिए मुझे इग्नोर किया है। तो हान कहता है अब मैं क्या करता, वो तुम्हारी जैसी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए मुझे उसका ख्याल रखना पड़ता है। तो शू कहती है मैंने तुमसे प्यार किया है, मुझे बहुत रिग्रेट होता है। तो हान कहता है मैं तुम्हें पहले से भी ग्रैंड वेडिंग दूंगा, तो क्या अब चलोगी? बट वो उसे वहां से निकाल जाने को बोलती है। तो वो उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगता है, बट इस बार शू नहीं पिघलती और हान के पेट में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए वो नीचे गिर जाता है। और शू को उसकी फिक्र भी होती है, बट वो चली जाती है उसे अकेला छोड़, ये सोचकर कि हान तुम यही डिजर्व करते हो। और इधर शू कीकी से टकराती है और शू ये बोलकर चली जाती है कि वो कुत्ता मुझे अब नहीं चाहिए, इसलिए उसे तुम रख लो और जितना खेलना है उसके साथ खेलो। और अब कीकी हान को हॉस्पिटल लेकर आती है, जहाँ कीकी उसे सूप पिलाना चाहती थी, बट हान मना कर देता है और मेड उसे बताती है जो सूप शू बनाया करती थी वो उससे नहीं बन रहा, क्योंकि वो शू सुबह 4 बजे उठकर बड़ी मेहनत से बनाती थी। और हान को याद आता है कैसे वो शू की इतनी मेहनत से बनाई हुई सूप को कीकी से मिलने जाने के चक्कर में फेंक दिया करता था। और अब कीकी बोलने लगती है वो शू से मिलकर माफी मांगेगी, अगर वो नहीं मानी तो मैं अपने घुटनों में बैठकर मनाऊंगी। बट हान मना कर देता है और अपने असिस्टेंट को सुनाने लगता है, क्योंकि शू ने बोला था कि उसके लोग उसे सुनाते थे, कुछ भी बोल देते थे, और वो समझ गया था ऐसा उसका असिस्टेंट करता होगा। और अब वो शू को ढूंढने के लिए चला जाता है, जिससे कीकी बड़ी गुस्से में आ गई थी कि शू को हान का इतना टेंशन क्यों मिल रहा है। और इधर शू एक रेस्टोरेंट आती है, जहाँ वो जैसे अपनी टेबल आती है वहाँ हान होता है। वो भागने लगती है, बट हान उसे बोलता है मैं हमारे ब्रेकअप से सहमत नहीं हूँ, इसलिए हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ है। तो शू कहती है जब तुम शादी के दिन अपनी कीकी के पास चले गए थे तब मैंने भी तो मना किया था, तब क्या तुमने मेरी बात मानी थी? और अब हान जाकर सीधा शू को गला दबा देता है, जिससे उसका दम घुटने लगता है। और जैसे वो उसे छोड़ता है तो शू उसे थप्पड़ लगा देती है और हान उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश में लग जाता है, बट शू ऐसा होने नहीं देती। तो हान उसे प्यार से बोलने लगता है तुमने मुझे गलत समझ लिया है, अब से मैं शादी छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, वादा करता हूँ। तो शू कहती है वैसे भी अब हमारी शादी नहीं होगी। तो ये सुन हान उससे माफी मांगता है और वापस आने को बोलता है, बट शू साफ मना कर देती है। तो हान कहता है तुम्हें मैं कितनी बार बोलूं कीकी को मैं
बहन मानता हूँ, उसके लिए मैंने कभी गलत नहीं सोचा है। तो शू कहती है मुझे भी अब तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं है, बस हमारा सब कुछ खत्म होता है, अब हम दोबारा उस रिलेशनशिप में नहीं आ सकते जिसमें पहले थे। कि दोनों ही घटिया हो और मुझे घटिया लोगों के बीच नहीं रहना। और शू की ये सारी बातें सुन हान सोचने लगता है ये कैसे इतना बदल गई है, और वो उसे ज़बरदस्ती गोद में उठा के अपने साथ कार में बैठा लेता है और उसे बोलता है वो उसे कभी अपने से अलग होने नहीं देगा। तो ये सुन शू से उल्टा सीधा बोलने लगती है और उसकी ये बातें सुन हान सोचता है हम लोग का रिश्ता इतना खराब हो गया है, पता नहीं चला। और उसे पुराने वक्त का याद आने लगता है कि जब शू और वो एक साथ बहुत खुश रहा करते थे, और अब प्रेजेंट में शू सो गई थी। तो हान उसे किस करने के लिए आगे आता है, बट शू उठकर बोलती है मुझसे दूर रहो और अब तुम्हारे इमोशन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सुन हान उसे गोद में उठाकर बेडरूम में लाकर पटक देता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है, बट शू उसे रोक रही थी, लेकिन हान उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। तो शू उसके लिप पर बाइट कर देती है जिससे उसके लिप्स से खून आने लगता है, बट हान उसे ये बोल अगेन उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है कि तुम्हें ये सब अच्छा लगे अच्छा ना लगे मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम जिंदगी भर सिर्फ मेरी रहोगी। बट शू एकदम एक डेड बॉडी की तरह पड़ी हुई थी, जो देख हान खुद उसे दूर हो जाता है और अब वो गुस्से से मिरर तोड़ देता है जिससे उसकी हाथों से खून आने लगता है और वो बोलता है ये मत भूलो कि तुम मेरे ही साथ बेड में आने के लिए मर रही थी जब हमारा फर्स्ट टाइम हुआ था, तुमने ही ये सब स्टार्ट किया था। और इधर असिस्टेंट कीकी को इन्फॉर्म करता है कि शू और हान बेडरूम में है, जो सुनकर कीकी जलकर पागल हो गई थी। और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कीकी ने शू के लिए ड्रिंक में कुछ नशीला मिला दिया था और उसे दिया था, बट शू की फ्रेंड ने वो ड्रिंक हान को दे दिया पीने के लिए, जिसके बाद वो नशे में आ गया था और वो शू के साथ रोमांस करने लगा था। और कुछ इसी तरह वो लोग फर्स्ट टाइम इंटीमेट। और जब हान उठा और उसे समझ आया हुआ क्या था, तो वो शू का गला दाब देता है और उसके ऊपर चिल्लाने लगता है कि तुम इतनी खराब कैसे हो सकती हो, मेरे साथ सोने के लिए इतनी डेस्परेट कैसे हो सकती हो कि तुमने नशे की दवा मिला दी मेरे ड्रिंक में। हालांकि शू इस इल्जाम को साफ मना कर रही थी लेने के लिए, जिसने ऐसा कुछ नहीं किया, बट हान नहीं मानता और उसे घर से बाहर निकाल देता है और वो पूरी रात बारिश भीगती रहती है। और अब प्रेजेंट में शू अपने हाथ की रस्सी निकाल हान को पहना देती है और बोलती है तुम हमेशा मुझसे 10-15 दिन बाद मिलने आते थे, मैं क्या कोई कुत्ता हूँ, मेरे साथ तब रहते थे जब तुम्हारे पास कोई काम नहीं होता था, ये कैसा रिलेशन हुआ। और अब हान अपना हाथ खोल जाकर शू के साथ दोबारा जबरदस्ती करने लगता है, तो शू से थप्पड़ लगा देती है, बट हान इतना पागल हो चुका था कि वो मार खाते हुए भी उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। तभी उसे कीकी का कॉल आता है जो कि बीमार होने की नौटंकी कर रही थी, लेकिन इस बार हान जाने से मना कर देता है और शू उसे एक पंच मार वहां से चली जाती है। और अब नेक्स्ट सीन में हम हान को बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हुए देखते हैं शू की याद में। तो उसका एक दोस्त बोलता है तुम तो हमेशा से शू से ब्रेकअप करना चाहते थे, तो अब ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हो। तो ये सुन हान उसे आंखें दिखाता है, जिसके बाद वो बंदा चुप हो जाता है। और अब एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब हान का बर्थडे था और शू उसे सरप्राइज देने के लिए जा रही थी कि वो सुनती है कि हान के दोस्त उसके लेकर गंदी गंदी बातें कर रहे थे, जैसे शू की फिगर ही अच्छी है, उसके अलावा कुछ नहीं, बट जैसी फिगर है वो देखकर तो किसी को भी वो चाहिए ही होगी और कीकी उसे बेटर है, फिर भी हान तुम उसके साथ हो ना कि कीकी के साथ। और शू को इस बात से बुरा लगा था कि हान ने इस बात पर उसका कोई स्टैंड नहीं लिया था। और अब जब वो हान के पास आती है तब हान उसे सुनाने बिकॉज कीकी का पेट खराब था और शू उसके लिए अखरोट छील कर नहीं लाई थी, इसलिए तो ये सब सुन शू अखरोट छीलने लगती है, जिस वजह से उसके हाथों से खून आने लगता है, बट हान को उसकी कोई फिक्र नहीं थी। और अब हान ये सारी बातें सोचता है कि पक्का शू के दिल में वो अभी भी है, बस शू कीकी के वजह से उसे गुस्सा है, अगर वो उसे अच्छे से कन्विंस करेगा तो वो मान जाएगी। और अब हान ड्रिंक करके पहुंच जाता है शू के घर के बाहर, तो शू उसे लात मार के भगाने लगती है, बट हान इमोशनली उसे पुरानी बातें बोलकर मनाने की कोशिश करता है, बट शू उसके मुंह में पानी मार देती है, जो बात हान के ईगो में जा लगती है। और वो बोलता है तुम क्या मेरे बिना सरवाइव कर लोगी, मेरे जैसे अमीर लड़के तुमसे इतनी माफी मांग रहा है और क्या चाहती हो। तो ये सारी बकवासें सुन
शू का दिमाग खराब हो जाता है और वो उसे धक्का मार घर से बाहर कर देती है। और हान सोचने लगता है अब तो मैं पहले से बेटर हो गया हूँ, फिर भी शू मेरे से इतनी दूर जा रही है। क्या उसके लिए इतना मुश्किल है पहले की तरह रिलेशन में रहना? और वो अपने हाथों में गुस्से से मार गहरी चोट कर लेता है। बट उसने भी डिसाइड कर लिया था कि वो शू को जाने नहीं देने वाला, उसे वापस लाकर ही रहेगा। और अब अगले सीन में हान की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी, इसलिए मेड शू को कॉल करती है, बट शू उसकी जगह किकी को कॉल करने को बोल कॉल कट कर देती है। और जब मेड हान को हॉस्पिटल लेकर जाने की बात करती है तो इतने दर्द में भी हान उसके साथ जाने को मना कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कैसे पहले शू हान की केयर किया करती थी और इधर शू अपनी दोस्त के साथ थी, जहाँ उसकी दोस्त बहुत खुश थी उन दोनों के ब्रेकअप से, क्योंकि वो तो पहले से ही बोलती थी हान शू को डिजर्व नहीं करता है। और तभी वहाँ हान पहुंच जाता है, जो कि जबरदस्ती उसे अपने साथ घर लेकर आ जाता है। तो शू उसे थप्पड़ लगा देती है और हान उसे हक कर कन्विंस करने लगता है कि वो उसे छोड़कर ना जाए, बट शू उसे उसका रिंग दे वहां से जाने लगती है। और हमें दिखाया जाता है कि हान ने एक बार एक घास का रिंग बनाया था और शू ने वो पहन लिया था, ये बोलकर कि ये पहली रिंग है जो तुमने मुझे दी है और कितनी भी एक्सपेंसिव रिंग तुम मुझे दे दो, ये रिंग मेरी फेवरेट रहेगी। और अब प्रेजेंट टाइम में हान बोलता है मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तो शू कहती है कोई ऐसा दुनिया में इंसान नहीं बना जो किसी के बिना जी नहीं पाए, बस उस वक्त मैं बचपना कर रही थी और अब तुम कर रहे हो। इतना बोल वो वहाँ से चली जाती है। और अब हान अपने असिस्टेंट को शादी की तैयारी करने को बोलता है, तो असिस्टेंट पूछता है किससे शादी कर रहे हो? अब तो हान गुस्से में बोलता है शू से करूंगा, और किससे करूंगा? तुमने सोच भी कैसे लिया उसके अलावा मैं किसी और से शादी करूंगा? और ये इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट किकी को पहुंचा देता है। और इधर शू को हान की मॉम कॉल करके सुना रही थी, तो शू उन्हें ब्लॉक कर देती है और अपनी दोस्त को बोलती है मैं उनकी रिस्पेक्ट करती थी हान की वजह से, अब हान मेरा कोई नहीं लगता, तो उनको रिस्पेक्ट भी मैं क्यों करूं? आखिर वो इतनी बुरी सास थी, कभी उन्होंने मुझे सही से ट्रीट किया ही नहीं। और इधर हान की मॉम के साथ कीकी थी, जहाँ मॉम शू की बुराई पे बुराई किए जा रही थी और कीकी की बहुत ज्यादा तारीफ, इवन वो तक चाहती थी कि हान कीकी से शादी कर ले। और कीकी उन्हें बताती है कैसे इन दोनों शू को हान को ट्रीट कर रही थी, जो सुन मॉम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सीधा शू के घर पहुंच जाती है। तो शू सोचती है दोनों माँ बेटे ने दिमाग खराब कर रखा है, सीधा घर ही पहुंच जाते हैं। और अब मॉम शू को उल्टी सीधी बातें बोलने लगती है उसके कैरेक्टर पर, ये वो, बट शू उनसे नहीं डरती और उल्टा उन्हें ही सुनाकर घर से निकाल देती है। और तभी वहाँ हान भी आ जाता है, जो कि शू की साइड ही ले रहा था, जो देख उसकी माँ बोल रही थी इस लड़की के लिए तुम मेरे अगेंस्ट कैसे जा सकते हो, बट हान उसे वहां से भगा देता है। और तभी वहाँ कीकी आकर अच्छी बनने का एक्टिंग करते हुए शू से माफी मांगने लगती है। और उसने ये भी बोला होता है कि अगर आप मुझसे गुस्सा हो तो मुझे मारकर अपना गुस्सा ठंडा कर लो, जो सुन शू उसे 2 बार जोर का तमाचा लगा देती है, जो देख कीकी भी हैरान रह गई थी कि इसने तो सच में मार दिया। और अब हान उल्टा कीकी को ही शू से माफी मांगने को बोलता है, तो कीकी दिल में दर्द होने की नौटंकी करने लगती है। तो हान असिस्टेंट को बुला उसे ही उसके साथ हॉस्पिटल भेज देता है। और अब शू अपने घर की पूरी सफाई हान से करवाती है। और अब हान उसे 1 बिलियन पैसे दे बोलता है अब सब कुछ भूल जाओ और वापस मेरे साथ रिलेशन में आ जाओ, बट शू इसके लिए साफ मना कर देती है। तो हान उसे वेडिंग रिंग दे वहां से चला जाता है। और अब शू एक एजेंट का कॉल कर बोलती है उसे अपना घर बेचना है। और इधर कीकी हैरान थी कि हान इस बार उसके पास नहीं आया। और अब हान बहुत सी एक्सपेंसिव जो ब्रांडेड बैग्स लेकर शू के घर आ जाता है, बट शू उन सारे सामान को लात मारकर फेंक देती है। तो ये देख हान जबरदस्ती उसे एक नेकलेस पहनाने लगता है, बट शू उसे भी तोड़ देती है। तो हान उसके गले को पकड़कर बोलता है तुम्हें और चाहिए क्या, इतना कुछ तो दे रहा हूँ। तो शू कहती है मुझे आजादी चाहिए तुमसे। तो हान कहता है वो तो इम्पॉसिबल है, कल मैंने जब तुम्हें 1 मिलियन पैसे भेजे थे तब तुम तो बड़ी खुश थी। तो शू कहती है वो मेरे हक के पैसे थे, जितने मैंने अपने पैसे तुम पर उड़ाए थे वही वापस लिया मैंने। तो ये सुन हान उसे फोर्सफुली किस करने लगता है, बट शू उसे थप्पड़ लगा दूर कर देती है। और अब हान बोलने लगता है तुम
जैसे चाहोगी मैं वैसे बन जाऊंगा, बस मेरे पास वापस आ जाओ। इतना बोल वो उसके साथ ज़बरदस्ती रोमांस करने लगता है और शू बहुत मुश्किल से उसे अपने से दूर कर वहाँ से भाग जाती है। और अब नेक्स्ट डे अगेन हान शू के घर आता है, बट वहाँ कोई दूसरा आदमी था और हान को पता चलता है शू ने वो घर उस आदमी को बेच दिया है। और इधर शू हॉस्पिटल आई थी ट्रीटमेंट के लिए, जहाँ डॉक्टर के बजाय उसके पास हान आता है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एक बंदा हान को स्टैब करने आ रहा था, बट शू ने उसे बचाने के चक्कर में खुद के ऊपर वो चोट ले ली थी। बट हान तब भी सिर्फ किकी की केयर कर रहा था और इससे हमें समझ आता है जिस स्कार से ट्रीटमेंट के लिए शू आई थी वो एक हिसाब से हान ने ही उसे दिया था। और वो बोलने लगती है, उस दिन तुम्हें मुझे बचाना नहीं चाहिए था, अगर तुम्हें चोट लगती तो तुम वही डिजर्व करते थे। और हमें पता चलता है जब शू को नाइफ से स्टैब किया गया था और जब उसका ट्रीटमेंट चल रहा था तब हान भी वही था। लेकिन की तबीयत खराब होने की एक्टिंग करने लगती है तो हान उसकी केयर में लग जाता है और शू को ऐसे ही अकेला छोड़ देता है। और अब प्रेजेंट में शू हान को उस रूम से बाहर निकाल देती है और इधर की असिस्टेंट को शू के रूम भेजती है और असिस्टेंट उसके पास आते ही की तारीफ और उसकी बुराई करने लगता है और शू को एक वीडियो दिखाती है जिसमें हान नशे में था और की उसके साथ थी। तो ये देख शू समझ जाती है उसके साथ जो नशे वाला इंसिडेंट हुआ था वो पक्का की ने ही करवाया होगा। और तभी वहाँ हान भी पहुंच जाता है जो कि अपने असिस्टेंट को मारता है और अब उसे यकीन हो गया था कि शू सही कहती थी। ये असिस्टेंट उसे पीछे से सुनाता है और टॉन्ट मारता होगा। और अब हान असिस्टेंट से पूछता है तुम्हें ये सब करने की किसने बोला था, बट वो सारी गलती खुद पे लेता है और की को बचा लेता है, जिसके बाद पुलिस उसे लेकर चले जाते हैं। और अब हान को लग रहा था शू उसे माफ कर देगी, बट शू उसे फिर से क्लियर करती है कि उन दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो चुका है और जो शू से प्यार करती थी वो अब मर चुकी है और उसे किसी और ने नहीं बल्कि हान ने ही मारा है बुरे तरीके से ट्रीट करके। और अब जो शू है वो सिर्फ खुद से प्यार करती है। तो ये सुन हान उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है तो शू उसे थप्पड़ लगा बोलती है जब भी तुम मुझे की के लिए छोड़कर जाते थे ना तो मुझे ऐसा ही फील होता था जैसे अब तुम्हें हो रहा है। और अब हान उसे बहुत ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश करता है। शू नहीं मानती क्योंकि उसने अपने इरादे पक्के कर लिए थे और उन दोनों को ऐसा देख की सोच रही थी मैं कुछ भी क्यों ना कर लूं, हान मुझे चूज नहीं करेगा। और ये सब बस इस शू की वजह से, वो अभी भी इससे ही शादी करना चाहता है। और अब नेक्स्ट सीन में शू अपने एक पुराने दोस्त के साथ थी जहाँ शू को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी बाहर जाने की और वो जाने के लिए अग्री भी कर देती है और बोलती है मैंने अपने 7 साल उस इंसान पर बर्बाद किए जो उसके लायक भी नहीं था और इसके लिए बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी छोड़ दी थी, बट अब नहीं। तभी वहाँ हान पहुंच जाता है जो कि आते ही लू को मारने लगता है और वो उन दोनों के ऊपर इल्जाम लगा रहा था कि उन दोनों के पहले से चक्कर था, इसलिए शू ने उसे छोड़ा जो सुन शू से थप्पड़ लगा देती है। और अब दोनों लड़के मिलकर उसे अपनी ओर खींचने लगते हैं और हान कहता है अच्छा तो तुम मुझसे बदला ले रही हो और मुझे छोड़ दे, तुम्हें किसी और से प्यार भी हो गया। तो शू कहती है हाँ मुझे प्यार हो गया है, अब मैं तुमसे नहीं खुद से प्यार करती हूँ। तो ये सुन हान जबरदस्ती शू को गोद में उठाकर लेकर चला जाता है और इसी के साथ फर्स्ट पार्ट की एंडिंग हो जाती है।